Hello students, today is the day 7 of unit 4 of ELGA 9. So we learned what are open syllables yesterday. कल हमने पढ़ा था कि open syllables क्या होते हैं. Open syllables वो होते हैं जो vowel से end होते हैं, जिनके लास्ट में vowel आता है. अब हम ये वर्कशीट करेंगे उसके बेस पे. वर्कशीट नंबर 10 पेज नंबर 91. ब्रेक ईच वर्ड इनटू सिलेबल्स. हमको सारे वर्ड सिलेबल्स में ब्रेक करने हैं. फर्स्ट वर्ड इज MUSIC. कैसे ब्रेक करेंगे? पहले हम वॉवल्स ढूंढेंगे इसमें. तो वॉवल्स कौन कौन से हैं? U and I. इनके बीच में कॉन्सोनेंट कितने हैं? एक कॉन्सोनेंट होता है तो उसको हम राइट वाले वॉवल को देते हैं. तो क्या सिलेबल्स बन जाएंगे? MU and SIC. ओके. अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? ओपन सिलेबल में हमेशा वॉवल की साउंड लेटर नेम होती है. मतलब यू की होगी यू. MU म्यू. MU म्यू. स्पीक सिक. स्पीक सिक. म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक. अब हम नेक्स्ट करेंगे इवन. इवन. ये इधर चला जाएगा बी. तो कौन से सिलेबल मिले हमें? ओके स्टूडेंट्स. when. when. इसको ब्रेक करेंगे. के इधर चला जाएगा. BROKEN. ओ की साउंड ओ ही आएगी. ओ ब्रो. कैन. इसको ब्रेक करेंगे. MI my. MI my. I my. Nus. Protect. इसको कैसे ब्रेक करेंगे? UIN इधर चला जाएगा. क्या मिलेगा? Unit. A and E are the vowels. G इधर चला जाएगा तो agent. Apex. Humid. Open. Open. So these are the answers to your worksheet 10. So this is all for phonics class today. In whole word student, open worksheet number 11 in your workbooks, page number 92. We'll complete this worksheet today. So everybody start reading. Read the passage and fill in the blanks with the correct whole words. हमें ये पैसेज पढ़ना है और फिलिंग दी ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमें होल वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से. तो होल वर्ड्स कौन कौन से दिए हुए हैं? कंटिन्यू, since, no, dream, honor, apart, able, things, truly, little. अब हमें देखना है ये कहाँ कहाँ फिट होंगे. It was his dash to become a doctor. उसका डॉक्टर बनने का क्या था? Dream. Dream. Dash childhood he wanted to dash about how living dash work. Since childhood he wanted to know about how living things work. बचपन से वो जानना चाहता था कि लिविंग थिंग्स कैसे काम करती हैं. He was dash to get into a good college. Able. वो गुड कॉलेज में एडमिशन ले पाया. बट इट वॉज कॉस्टली. वो ले सकता था लेकिन बहुत महंगा था कॉलेज. ही डिसाइडेड टू डैश स्टडिंग एट होम. कंटिन्यू. कॉलेज महंगा था तो उसने सोचा मैं घर पर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करूँगा. फॉर सम टाइम डैश फ्रॉम स्टडिंग ही ऑल्सो गेव ट्यूशन्स टू लिटिल किड्स. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज के अलावा वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था.
Soon he collected money for college by dash working hard. Truly. उसने अपने कॉलेज के लिए वर्क हार्ड करके पैसे इकट्ठे कर लिए. In a few years he would honor his parents' wishes and become a great doctor. कुछ सालों में वो अपने पेरेंट्स के विशेस को ऑनर करेगा और डॉक्टर बन जाएगा. So students, you have to complete this worksheet in the whole words section today. So we come to reading and listening comprehension. I hope you must have completed worksheet 9, page number 90. जिसने नहीं की वो complete कर लेंगे. अब हम एक passage पढ़ेंगे. Everybody will open SR 9 of Unit 4. SR 9, page number 82. The name of the story is The Smiling Professor. Author is Kartikeya Gupta. Okay, students. It was a difficult afternoon for the students of a college in Ahmedabad. All of them were worried because an expensive machine had just caught fire. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन आफ्टरनून था अहमदाबाद के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए. वो लोग वरीड थे क्योंकि एक एक्सपेंसिव मशीन ने फायर कैच कर ली थी. इट हैपेंड व्हेन दे वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. ये तब हुआ जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एक्सपेरिमेंट का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट मीन्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर डन टू मेक अ डिस्कवरी. The students knew that this machine was not easily available in India. उनको पता था कि ये जो मशीन है ये easily इंडिया में नहीं मिलती है. So they were scared to inform their professor about it. इसलिए वो अपने प्रोफेसर को बताने में डर रहे थे. Suddenly the professor walked into the room and sensed that something was not right. एकदम से प्रोफेसर ने रूम एंटर किया और उन्हें लगा कि कुछ तो गलत है. He asked a student to tell him about the entire incident. उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पर. After learning about the damage, he smiled and said, "It's okay." डैमेज पता चलने के बाद उन्होंने स्माइल किया और बोले, "It's okay." सब ठीक है. How can the students learn if they don't make mistakes? said the professor. प्रोफेसर ने बोला स्टूडेंट्स सीखेंगे कैसे अगर वो गलतियाँ नहीं करेंगे. The students were surprised to see this reaction. स्टूडेंट्स सरप्राइज हो गए, चौंक गए उनके ये रिएक्शन को देखकर. उन्हें लग रहा था कि प्रोफेसर गुस्सा करेंगे लेकिन वो स्माइल कर रहे थे. Later this professor became one of India's greatest scientists. बाद में ये प्रोफेसर इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने. His name was Dr. Vikram Sarabhai. उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई. He was born in a wealthy business family of Gujarat in 1919. वो एक गुजरात की बहुत ही अमीर बिजनेस फैमिली में पैदा हुए थे 1919 में. His family took the responsibility of educating him at home. उनकी फैमिली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि उनको घर में पढ़ाएंगे. He had never known poverty. Poverty means गरीबी. उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी. But he never used his money and influence for his personal gains. लेकिन उन्होंने कभी भी पैसे को यूज़ नहीं किया अपने पर्सनल गेन्स के लिए. Instead he put all his efforts into making our country progress faster. बल्कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए ताकि हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सके. For this reason he set up Indian Space Research Organization in 1962. इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने सेटअप की थी. Later ISRO became one of the world's best space organization. ये बाद में इंडिया की वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई. He also set up many successful institutions such as IIM Ahmedabad, Indian Institute of Management Ahmedabad. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद का नाम सबने सुना है, वो भी उन्होंने सेटअप किया था. अनफॉर्चुनेटली दिस ग्रेट साइंटिस्ट डाइड वेरी यंग एट द एज ऑफ 52. लेकिन 52 की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी स्टोरी में आए उनके मीनिंग्स देखेंगे. एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी मतलब महंगा. एक्सपेरिमेंट, अ साइंटिफिक प्रोसीजर डन टू मेक अ डिस्कवरी.
influence, the capacity to have an effect on someone. Poverty, the state of being extremely poor, गरीबी. Progress, a step forward towards your goal, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना. Organization, a group of people who come together for a particular reason. Group of people जो किसी particular reason के लिए एक साथ काम करते हैं. Now students, tell me what have you learned from this story. आप लोगों ने The Smiling Professor story से क्या सीखा? Everybody will write the answer of this question in their notebooks. What did I learn from the story? मैं बताती हूँ. I learned that it is okay to make mistakes and that it is the best way to learn. मेरे हिसाब से मैंने जो स्टोरी से सीखा वो ये सीखा कि गलतियाँ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी से हम सीखते हैं. अब आप अपने अपने आंसर्स अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे. Now students, I want you all to draw author's opinion table in your notebooks. हमने पहले बनाई है author's opinions, evidence 1, evidence 2, evidence 3. So this is the filled table for you. The author thinks that Vikram Sarabhai is one of the great Indian scientists who helped the country to progress faster. Evidence 1 क्या है इस बात का? How can students learn if they do not make mistakes? He put all his efforts into making our country progress faster. He set up Indian Space Research Organization. तो ऑथर का ओपिनियन क्या था कि विक्रम साराभाई बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को फास्ट प्रोग्रेस करने में हेल्प किया था. इसके एविडेंस क्या क्या मिले हमें स्टोरी से कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था हाउ कैन स्टूडेंट्स लर्न इफ़ दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स. सेकेंड एविडेंस कि उन्होंने अपनी कंट्री को प्रोग्रेस फास्ट पूरी एफर्ट्स लगा दिए. ये लाइन भी थी. उन्होंने इसरो जो एक वर्ल्ड का बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सेट किया था. अपनी कॉपीज़ में ये पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे सारे स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, open worksheet 11 page number 92 in your workbooks. I want all of you to complete A, B and C questions as your homework and send me the pictures. सब लोग ये तीनों questions homework में करेंगे. कल हम इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, कल हमने irregular verbs पढ़े थे, दोबारा से रिवाइज करते हैं. For past, the verb चेंजेस कम्प्लीटली, वर्ब पूरी चेंज हो जाती है. और प्रेजेंट में वर्ब एज इट इज़ रहती है. फ्यूचर में विल ऐड हो जाता है, विल प्लस वर्ब. वर्ब एक्चुअली क्या थी? ईट्स. पास्ट में क्या हो गई? एट. फ्यूचर में क्या हो गई? विल ईट. नाउ एवरीबडी विल ओपन वर्कशीट नंबर 12 इन योर वर्कबुक्स. ओपन वर्कशीट नंबर 12 इन योर नोटबुक्स प्लीज. या worksheet 12, question number 2, page number 93. We will complete this worksheet today. So, children dash for a picnic tomorrow. कल students पिकनिक पे जाएंगे तो went आएगा या will go? went तो past है, will go future है. tomorrow future होता है तो यहाँ आएगा will go. नमिता डैश अप एट 5 AM एवरी डे. नमिता रोज सुबह 5 बजे उठती है. तो ये प्रेजेंट में है. प्रेजेंट की कौन सी होती है? विल वेक या वेक्स? वेक्स. माई डे डैश विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एवरी मॉर्निंग. मेरा दिन सुबह गर्म पानी के ग्लास से शुरू होता है. बिगिन्स और बिगैन? बिगिन्स. दिस इज प्रेजेंट. माई कज़न मोहन डैश अ फास्ट एवरी फ्राइडे. मेरे कज़न मोहन हर फ्राइडे फास्ट रखते हैं. केप्ट या कीप्स? यस, इट विल बी कीप्स क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है. राहुल डैश वॉट द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग येस्टरडे. येस्टरडे मतलब पास्ट. पास्ट में अंडरस्टूड. विल तो नहीं आएगा, विल अंडरस्टैंड तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो फ्यूचर फॉर्म हो गई. तो हमें पास्ट का चाहिए. ही डैश एवरीथिंग बाय टुमारो. कल तक वो सब भूल जाएगा. विल फॉरगेट. टुमारो की बात हो रही है तो फ्यूचर फॉर्म आएगी. राज डैश मैराथॉन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. रन्स पास्ट प्रेजेंट. अंकिता डैश आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल हर वर्क. विल ईट. अपना सारा काम खत्म करने के बाद खाएगी.
तो विल ईट। सब लोग अपनी वर्कबुक्स में ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू राइटिंग एंड स्पीकिंग एक्सप्रेशन। इसमें आज एक नया टॉपिक लेंगे हम, प्रोसीजर लिखेंगे इसका। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का ध्यान कैसे रखना है, इसके ऊपर हम प्रोसीजर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर टेबल बनाएंगे अपनी नोटबुक में। व्हाट आर यू डूइंग, मटेरियल्स नीडेड एंड स्टेप्स। उसके बाद प्रोसीजर राइटिंग टेबल बनाएंगे। हाउ टू, मटेरियल्स, यहाँ पे ड्राइंग्स बनाएंगे, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, इन द एंड। ये दोनों टेबल्स अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे सारे स्टूडेंट्स। एंड कंप्लीट करके टॉपिक क्या लेंगे, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्कूल। कंप्लीट करके आप मुझे उसकी फोटोग्राफ्स भेजेंगे। होमवर्क में स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 13 में कर्सिव राइटिंग को भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।